हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर इन बांग्लादेश। आपको स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। तो आपका बांग्लादेश में ये पहली विजिट है। यस। तो प्रभु, वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू हियर। तो यहाँ पे पहली बार आने के बाद और ये जो टेंपल हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस्कॉन प्रीचिंग है, उसको देखने के बाद आपको आप कैसा फील कर रहे हैं? ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। और मैं साथ ही कहूँगा, इट वाज वेरी वार्म हॉस्पिटैलिटी राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग। बल्कि मैं एयरपोर्ट में था, इट वाज ऑल अरेंज्ड। बल्कि मेरा यहाँ सिलहट में आना डायरेक्टली नहीं था, आई वाज कमिंग थ्रू ढाका। सो ढाका में भी वहाँ डिवोटीज आए, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, एंड देन अगेन दे मेड मी एंटर दी डिपार्चर। मैं अराइवल से निकला था, फिर डिपार्चर फिर से उन्होंने मेरे को एस्कॉर्ट किया। सो आई कुड सी देयर वाज सो मच ऑफ लव एंड वार्मथ। और बल्कि एयरपोर्ट में देयर वर द एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑल्सो, वहाँ पर एक तन्मय करके भी डिवोटी थे, ही वॉज वर्किंग देयर इन द सिक्योरिटी ऑफ द एयरपोर्ट, ही ऑल्सो असिस्टेड मी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जब पहुँचा तो यहाँ पर तो डिवोटीज, वाओ, सिलेट में डिवोटीज वर डूइंग कीर्तन एंड वेरी जॉयफुल वे, एवरीवन वेलकम मी। तो मुझको तो यहाँ पर आकर के बहुत ही प्रेम मिला है। और जहाँ तक ये बात है कि हम लोग माइनॉरिटी में हैं और बाकी धर्म भी हैं यहाँ पर, ऑफ कोर्स, नो डाउट। लेकिन वैसे मैं अगर किसी को देखता हूँ ना, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को, चाहे वो इंडिया में हो या बांग्लादेश में हो, तो मेरे को फील ये आती है कि ना ये हमारे परिवार का ही तो है। एक्चुअली ओरिजिनली देखा जाए हम सब सनातन धर्म के तो थे। ये तो बाद में चाहे किसी ने जबरदस्ती करके या फिर किसी परिस्थितिवश व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में चला गया, ये हो गया। लेकिन ओरिजिनली अगर देखा जाए ना, एक्चुअली चाहे बांग्लादेश का व्यक्ति हो या किसी भी प्रांत का व्यक्ति हो, एक्चुअली है तो ओरिजिनली सबके सब सनातनी ही हैं। अब भले ही 2 जनरेशन पहले, 3 जनरेशन पहले, 10 जनरेशन पहले वो बेचारा कन्वर्ट हो गया बेचारा, और उसके बाद फिर वो पुश चली आ रही है। तो आज वो व्यक्ति बोलता है मैं इस फला धर्म का हूँ। बट एक्चुअली मैं जब देखता हूँ ना मैं किसी को, तो मैं ये सोचता हूँ मेरे परिवार का ही तो है। वी आर एक्चुअली सेम फैमिली। इट इज़ जस्ट दैट उसके रिचुअल्स अलग हैं, थोड़े से अब हो गए बिकॉज वो कन्वर्ट हो गया बेचारा, तो इसलिए आज उसके रिचुअल्स थोड़े अलग हो गए। और कोई तनाकशी हो गई कि भाई हमारे वे और हाईवे, कुछ ऐसे लोगों ने उनके दिमाग में भर दिया, और इस वजह से फिर वो तनाकशी आ गई, अब हम हैं या वो हैं, या वो हैं या हम हैं, तो कुछ ऐसा आ गया। लेकिन एक्चुअली मैं किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को देखता हूँ ना, स्पेशली बांग्लादेश में, मुझे लगता है यार हम सेम फैमिली के तो हैं। ये तनाव क्यों भला, ये खिजन, ये आक्रोश, ये आँख में नफरत, ये सब। लेकिन मुझे इसके पीछे लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हम लोग एक्चुअली देखा जाए हम सब प्रभु से तो आ रहे हैं। भले ही प्रभु के नाम हमने अलग अलग रखे हुए हैं, जैसे सूरज का नाम अलग अलग है, सूर्य का नाम सूरज भी है, प्रभाकर भी है, निशांतकर भी है, लेकिन है तो सूरज ही है वो। उस तरह से भले ही हमने उस प्रभु के अलग अलग नाम रखे हुए हैं, नो डाउट, और शास्त्रों में दिए हुए नाम, लेकिन मेरे को यही फील आती है। तो इसलिए मेरे को कभी वैसा नहीं आता कि फीलिंग ऑफ हेट्रेड और काउंटर हेट्रेड, वैसा नहीं आता। बट आई फील व्हेन आई लुक एट एनी मुस्लिम और सम अदर रिलीजन एज वेल, मुझे लगता है यार ओरिजिनली तो हम सब एक ही परिवार के थे। अब जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा तो हम लोग अलग अलग थोड़े धर्मों में आ गए, और समहाउ हमें थोड़ी सी वो फ्रिक्शन भी हो गई। बट आई सी देम एज पार्ट ऑफ वन फैमिली, एंड आई होप एंड प्रे कि एक दिन हम सबका आपस में प्यार बढ़े, एंड दैट्स द वे आई एक्सपेक्ट। तो इसलिए मुझको तो बांग्लादेश में आकर के लगा कि मैं एक और परिवार से मिल रहा हूँ, भले ही वो व्यक्ति दूसरे धर्म का है, और आई जस्ट फेल्ट लाइक दैट। जय हो, जय हो। সত্যি অসাধারণ। প্রভুর যে চিন্তা চেতনা, প্রভুর কথা আপনারা আশা করছি আমরা যারা এখানে রয়েছি ভারতে, বাংলায়, পশ্চিমবঙ্গে বা যে যেখানে রয়েছি, ইভেন আমরা যে প্রান্তেই থাকি না কেন, হিন্দি আমরা সকলেই বুঝছি। তো আমি হিন্দিতেও এবং বাংলায়ও দুটো ভাষাতেই সংমিশ্রণ করে বলার চেষ্টা করছি। তো আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন প্রভু যে চিন্তাধারা আমাদের সামনে ব্যক্ত করলেন, সত্যি যদি এরকম সবাই ভাবে তাহলে কিন্তু শাস্ত্রের যে বাণী বসুধৈব কুটুম্বকম, এই শব্দটি সত্যি ভাবে সেটি আমরা দেখতে পাবো প্রতিফলিত হচ্ছে। আসলে প্রভুর চিন্তা চেতনা সত্যি আমরা দেখতে পেয়েছি যে হ্যাঁ, যদিও এই বাংলাদেশে হয়তো মাইনরিটি রয়েছে বা হিন্দুরা রয়েছে একটু সংখ্যা লঘু যারা, কিন্তু প্রভুকে যখন এই প্রশ্ন করা হলো তখন তিনি পুরো প্রশ্নের ধরনটাই পাল্টে দিলেন, উদ্দেশ্যটাই পাল্টে দিলেন। তিনি দেখছেন সবাইকে এক পরিবারের সদস্য হিসেবে। সো প্রভুজি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর শেয়ারিং ইয়োর such a beautiful thoughts. So গৌরদেশ টিভির পক্ষ থেকে, ইসকন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আবারও অমোঘ লীলা প্রভু, we are welcoming you here. Thank you.
through our Gordesh TV and ISKCON Bangladesh. Thank you. So प्रभु जी, আপনারা সবাই হয়তো জানেন, आप सभी जानते हैं कि जोश टॉक्स में और विकिपीडिया में, गूगल में आप सर्च कर लीजिए हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभुस बायोडाटा बायोग्राफी, आपको मिल जाएंगे उधर। সবাই আপনারা জোশ টক ভিডিও ইউটিউবে রয়েছে প্রভুর কিভাবে তিনি কৃষ্ণ ভক্ত হলেন এবং কিভাবে তিনি কৃষ্ণ কনশাস লাইফে আসলেন, ব্রহ্মচারী কিভাবে হলেন, কিভাবে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট থেকেও তিনি কিভাবে কৃষ্ণ ভক্তি, কিভাবে ব্রহ্মচারী লাইফে আসলেন, সব কিছু ডিটেলসে জানি। কিন্তু আজকে আমরা একটু ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে হিজ গ্রেস অমোঘ লীলা প্রভুকে কিছু প্রশ্ন উত্তর করব। তো তাই আসুন আমরা প্রবেশ করি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে, আমরা দেখব হিজ গ্রেস অমোঘ লীলা প্রভুস বায়োগ্রাফি 2.0। Oh my God. सो प्रभु जी, हमने जाना, अपनारा सबाई देखे निते पारें, आप सभी देख सकते हैं, विकिपीडिया गूगल में सर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब में हाउ अमोघ लीला प्रभु बिकेम कृष्ण कॉन्शियस, हाउ ही बिकेम ब्रह्मचारी, you can get all of them. But now we are dealing with some other questions, like such an young age you join temple. सो उस उम्र में टेम्पल में आपने ज्वाइन किया और डेफिनेटली महाजनों जनों गतो सपन था, जैसे कि आप आइडल्स हैं, ऑनलाइन में प्रीचिंग करते हुए बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं, हम लोग सभी आपके फ़ैन फॉलोअर्स हैं, आप हमारे आइडल हैं। सो इन दैट केस हम लोग क्या सीख सकते हैं, मतलब उस उम्र में ज्वाइन टेम्पल आश्रम में ज्वाइन करने के जो बेनिफिट्स हैं, how we can become benefited by joining at that age, that level of our life. Yes. क्या benefits है? एक्चुअली होता क्या है ना कि हम सबकी नीड्स हैं, हमारी फिजिकल नीड्स भी हैं, एज पर मैस्लॉज नीड हिरार्की हमारी नीड्स हैं, हमारी फिजिकल नीड्स भी हैं, शारीरिक आवश्यकताएं भी हैं, मानसिक नीड्स भी हैं और हमारी बौद्धिक आवश्यकताएं भी हैं। इन सारी नीड्स को देखा जाए ना तो ये सारी नीड अल्टीमेटली जाती है स्पिरिचुअल नीड पे। तो भले कोई जवानी में आए या बुढ़ापे में आए, लेकिन ये नीड को पूरा करना तो ज़रूरी है, जो कि आध्यात्मिक नीड है। पूरी नहीं करेंगे खोखला खोखला से लगता है। तो मैं देखा है लोगों को, बड़े सफल लोग हैं, खूब झंडे गाड़े उन्होंने दुनिया के अंदर, लेकिन ना आज भी थोड़े से खोखले से दिखते हैं वो। तो सिगरेट वगैरह फूकेंगे, फा कर रहे होंगे, दारू वारू पी रहे होंगे, पैसा बहुत है। मैं कहा अरे यार ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना वो स्पिरिचुअल नीड को पूरा नहीं करते। तो यंग एज में अगर आप इस नीड को पूरा करते हैं ना, तो आपको ये जो निचले नशे हैं जिनको अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं उस खोखलेपन को पूरा करने के लिए, वो निचले नशों में जाना ही नहीं पड़ता, बिकॉज राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग यू गॉट द बेस्ट टेस्ट। तो कोई बोलेगा अरे लगा ले यार, 2 पैग लगा ले यार, अरे मस्त हो जाएगा भाई, एकदम सेट हो जाएगा भाई। कहते हैं सर हम ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, इसको पी के अपसेट हो जाएंगे बल्कि। तो इसीलिए हम ऑलरेडी सेट हैं। तो इसलिए बचपन में ही अगर आप इसको करते हैं यंग एज में, जैसे मैंने 18-19 साल की उम्र में आई केम टू भक्ति, हाल ही में घाट का पानी पी कर गया है, लेकिन मैंने देखा कि ना ये जो भक्ति है सो फुलफिलिंग कि आपको ये सबसे ऐसा नशा देगी कि संसारिक नशे कोई भी आपको घेर नहीं पाएंगे। सेकेंड जो चीज़ है इससे जो आती है वो ये कि ना यू बिकम वेरी ब्रॉड माइंडेड। भक्ति मेक्स यू ब्रॉड माइंडेड। सो इससे मैं भी ब्रॉड माइंडेड हो पाया, मैं चीज़ों को एक अलग लेवल पे देख पाया। तो इसलिए मैं कभी छोटी छोटी चीज़ों में फंसता नहीं था। अब जो कई बार ना लोग छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं, ऐसे कैसे बोल दिया उसने, सकला खाने बोल दिया, बेइज्जती कर दी मेरी, देख लूँगा उसको मैं, तेरी तो। अब वो छोटी छोटी बात में मन फंस जाता है हमारा। लेकिन आप जब यंग एज से भक्ति कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए आप छोटी छोटी चीज़ों में नहीं फंसते। यू आर मोर फोकस्ड ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। लाइक दे आर सेइंग वन शुड नॉट जस्ट गो थ्रू लाइफ, वन शुड ग्रो थ्रू लाइफ। तो ये कैसे हो पाता है? इसकी बिगिनिंग होती है स्पिरिचुअलिटी से। वैल्यूज आती हैं, यू बिकम मोर हम्बल, यू बिकम ऑनेस्ट, यू बिकम एम्पैथेटिक, यू बिकम केयरिंग। ये सारी अच्छी क्वालिटीज भला कहाँ से आती हैं? ये आती हैं तो भक्ति से आती हैं। साथ ही ना व्हेन वी रीड द स्क्रिप्चर्स, तो यंग एज में समझ भी आते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ाई का मोमेंटम बना होता है ना। हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो पढ़ ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मोमेंटम बना हुआ है। तो इसमें भगवद्गीता और भागवतम भी पढ़ जाते हैं। अब देखिए जो लोग भक्ति बाद में स्टार्ट करते हैं ना, बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं, कहते हैं क्या करें साहब, स्कूल टाइम था तो पढ़ लिया करते थे। अब स्कूल में बल्कि हमने चैंपियन पढ़ के तो हमने निकाला है, वो 10 साल की गैस पेपर पढ़ लिया करते थे और पास हो जाया करते थे। अब पढ़ने के आज छूट गए जी। अब आपके यहाँ कोई कितना मोटा मोटा किताब है, माय गॉड, भगवद्गीता, फिर भागवतम 18 वॉल्यूम, अरे बाप रे, चैतन्य चरितामृत, अरे वाह वाह, हमारा आदत छूट गया जी। तो लेकिन अगर आप यंग एज में ज्वाइन करते हैं ना, आपकी पढ़ाई की आदत बनी हुई होती है और उसी आदत को आप आगे लेके जाते हैं, देन यू कैन रीड स्क्रिप्चर्स ऑल्सो।
तो इसलिए यंग एज में हमको शास्त्र पढ़ना और समझना आसान होता है, बिकॉज उसकी आदत है अभी। साथ ही यंग एज में जब भक्ति को लेते हैं ना, तो ना बुरी आदतें हमको पूरा जकड़ नहीं पाती। बुरी आदतें होती हैं लेकिन ना वो अभी हैं अंकुर के फॉर्म में, लेकिन जैसे बड़े बड़े होते आएंगे फिर ये बुरी आदतें और गहरी होती चली जाती हैं, और गहरी होती चली जाती हैं, तो तब इनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई यंग एज में भक्ति शुरू कर देता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो आदतें हैं इनको उखाड़ना आसान होता है, बिकॉज नाउ यू गॉट द हायर टेस्ट। तो इससे टू फाइट विद द बैड संस्कार, बैड हैबिट्स, बेस्ट एज इज दिस यंग एज। बुढ़ापे तक जाते जाते तो बाबूजी का मन अब कहीं और ही है जी, क्या कर सकते हैं। तो इसलिए पूरा जो बुरी आदतें हैं उनको भी जीतना आसान होता है, ये अनदर बेनिफिट है। बाकी देखिए मृत्यु कहीं भी आ सकती है। कोई सोचे मैं बुढ़ापे में करूँगा, सर बुढ़ापे तक पहुँचेंगे इसकी गारंटी क्या है। कोरोना टाइम आया है ना, कितने 6 पैक खोले थे, कोरोना में मर लिए, 6 पैक के साथ मरा वो, ओ लो जी। तो इसलिए कई ऐसे लोग थे जो बड़े लोग, दे लुक वेरी हेल्दी, दे वर सपोज टू लिव लॉन्ग फॉर 100 years बट दे डाई ड्यूरिंग कोरोना। तो कब कौन मर ले कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए हम सोचे बुढ़ापे में जाएंगे, वेल बुढ़ापे तक पहुंच पाएंगे इसका कुछ पता नहीं। मलेरिया से लोग मर जाते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं। एक बंदा था वो तो अपनी शादी में डांस करते करते मर गया, दूल्हा था वो, बहुत खुश था, मेरी शादी तय हो गई, मेरी शादी तय हो गई, खुशी नहीं संभाल पाया वो। तो दैट वे कोई कैसे मरे कुछ नहीं पता, कोई इतना खुश होकर मर सकता है, अपनी शादी में दूल्हे साहब डांस करते करते मर लिए। तो जी कब कौन कैसे मर जाए को कुछ नहीं पता। तो हम बुढ़ापे का वेट नहीं कर सकते, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, सो दिस इज द राइट टाइम एक्चुअली। अमोघ लीला प्रभुज बायोग्राफी 2.0 2.0 মানে ডিফারেন্ট কিছু থাকছে এখানে। তো আপনারা একটু ধৈর্য ধরে শুনুন, পুরো ভিডিওটা একটু শেয়ার করুন, সকলের কাছে পৌঁছে দিন। আপনাদের যত সোশ্যাল মিডিয়ার যত প্ল্যাটফর্ম, যত বন্ধু বান্ধব, যত আপনার পরিচিত জন রয়েছে সবার কাছে এটা পৌঁছান। অনেক উৎসাহজনক একটি ভিডিও, চমৎকার চমৎকার কিছু প্রশ্ন আমরা তুলে ধরবো। ধৈর্য সহকারে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন। চলুন যাওয়া যাক মূল প্রসঙ্গে। প্রভু বললেন ছোট বয়সে ব্রহ্মচারী লাইফ জয়েন করার জন্যে যে কি বেনিফিটগুলো পায় একটি মনুষ্য তার জীবনের মধ্যে, খুব বাজে ছোট বয়সে বাজে অভ্যাসগুলো তাকে ধরতে পারে না, বাজে অভ্যাসগুলো ধরতে পারে না। তারপর হচ্ছে তার কখন মৃত্যু হয় সে এই জিনিসটা যেহেতু জানে না, যে কোনো সময় তার মৃত্যু হতে পারে। তো এক অর্থে আমরা সকলেই যে সময়টা দিয়ে যাচ্ছে আমাদের জীবনের, সেই জীবনটায় অবস্থিতিকালীন সময়, সেই সময়ে প্রত্যেকেই আমরা বৃদ্ধ। আসলে যেহেতু আমরা প্রত্যেকেই বৃদ্ধ, তাই যে কোনো সময় মৃত্যু হতে পারে, তাই কেন আমি একটু বয়স বাড়ার অপেক্ষায় থাকবো। যেহেতু আমার সব কিছু খুব সুন্দর রয়েছে, ইয়াং এজে রয়েছে, যেখানে আমি কোনো বাজে নেশায় আসক্ত হচ্ছি না, যেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমার কোনো বাজে কোনো অ্যাডিকশন আমি আসক্ত হচ্ছি না, বিভিন্ন নেশায় পড়ছি না, বিভিন্ন ধরনের প্রতারণামূলক ফাঁদে পা দিচ্ছি না, বাজে অভ্যাস রপ্ত হওয়ার আগেই আমি একটি সৎ অভ্যাস, সৎ কি এটি এই ত্রিগুণ জড়জগতের থেকেও মুক্ত ঊর্ধ্বের একটি অভ্যাস আমি রপ্ত করে নিচ্ছি। তো অবশ্যই নিঃসন্দেহে এটি অসীম। আপনারা সকলেই হিন্দি বোঝেন, তবে যারা যারা বোঝেন না তাদেরকে আমি ইজি করে একটু সামারাইজ করে দিচ্ছি, সারমর্ম তুলে ধরছি। যে এই ইয়াং এইজে, যুব বয়সে, ছোট্ট বয়সে, ছোট্ট বলতে এতটা ছোট্ট না, যুবক বয়সে ব্রহ্মচারী লাইফ জয়েন করার বেনিফিট হচ্ছে খারাপ অভ্যাস এবং বাজে কিছুর প্রতি এবং ইন্দ্রিয় আনন্দ উপভোগের যে মূল সময়, সেই সময়ে আনন্দের প্রতি, মানে নিকৃষ্ট আনন্দের প্রতি ধাবিত না হয় উৎকৃষ্ট আনন্দ, ভগবানের ভগবত প্রেমে ধাবিত হওয়ার একটি যোগ্য সময়, উপযুক্ত সময় হচ্ছে, উর্বর সময় এই ইয়াং এজ। তাই এই এজে প্রভু বললেন অনেকগুলো বেনিফিট। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु। थैंक यू वेरी मच प्रभु। प्रभु जी एक और सवाल, आप बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप एक ड्रीम लाइफ बिता सकते थे, मतलब जो कि हर जो युवा है इनकी जो सपनों में है कि मुझे वो चाहिए, वो मतलब सब कुछ, जस्ट नेम दैट थिंग, सो यू कुड गेट एवरीथिंग एक्चुअली। तो उस उम्र में आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर कंटिन्यू करते थे, मतलब जो इंजीनियर जो आप रह चुके थे, वो अगर आप कंटिन्यू करते थे, तो
आपको बहुत मतलब आपका सैलरी भी जैसे मतलब वो अगर कम बताऊं तो ही बेहतर है, मतलब बहुत बड़ा इनकम आप कर सकते थे, ह्यूज ह्यूज सैलरी कुड हैव, बट टेंपल में ज्वाइन करने के बाद वो सैलरी कहीं तो मतलब हाँ 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 यस प्रभु, वेरी गुड पॉइंट। आप तो इधर कुछ कमाते हुए नहीं, मतलब आपका तो इनकम नहीं है, कोई सैलरी नहीं देता। कई कई लोग ऐसे सोचते हैं कि टेंपल ब्रह्मचारी है, इनको तो टेंपल मतलब इनको तो सैलरी देते हैं, टेंपल से ये सैलरी उसमें से वो लाभ करते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, ज़ीरो है इनके इनकम। तो कहीं ना कहीं आपको तो खटकता नहीं है वो चीज़ कि हाँ अगर मैं रहता, जॉब करता रहता, शादी ब्याह करता, तो तब तो मेरा तो बहुत इनकम वल्ला वल्ला होता, लेकिन अभी तो इधर तो ज़ीरो बट्टा लुल। तो प्रभु जी, तो यंग लोग काफ़ी लोग ऐसे पूछते हैं, तो एक्चुअली प्रभु जी आपका थॉट्स क्या है? एक्चुअली क्या आप मिस कर रहे हैं, खटक रहा है आपको? ना तो मैं इसको मिस कर रहा हूँ, ना मैं किसी मिस को मिस कर रहा हूँ। अरे वो क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रभु, यस, तो एक्चुअली क्या लगता है कि ना जब पैसा होगा ना, पैसा मतलब खुशी, पैसे से खुशी होती है। पर मैं कई ऐसे करोड़पति लोगों को जानता हूँ जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, टॉप नॉच हाई प्रोफाइल जीनियस लोग, और बहुत पैसा है इनके पास, दौलत शोहरत पावर सब है इनके पास, जिसको हम मानते हैं कि वो खुशी है, लेकिन एक्चुअली वो लोग खुश नहीं है। मैंने इनके साथ काम किया हुआ, इतनी ईगो भरी है इन लोगों के अंदर, ओ माय गॉड। मतलब दो लोगों की बातचीत के अंदर शो ऑफ और वो नकलीपंती इतनी ज़्यादा है, वो माय गुडनेस। मतलब ये लोग फीडबैक लेने के लिए तक तैयार नहीं होते, और पॉलिटिक्स खेलना ये तो मतलब करना ही पड़ता है, बिकॉज आई एम टू जस्टिफाई माई पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए ये अंदर की कुछ काली बातें भी हैं, जहाँ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी है। काम धाम कुछ होता नहीं है, देखो ऊपर के लेवल पे ना काम धाम ज़्यादा कुछ होता नहीं, नीचे के लेवल वाले सब लोग कर देते, सब काम भी कर देंगे, रिपोर्ट भी बना देंगे, इसको सिर्फ रिपोर्ट को लेकर के फॉरवर्ड करना होता है। सो मैनी टाइम्स ही जस्ट विल्ला, मैनी टाइम्स। तो इसीलिए आप लेकिन जस्टिफाई करना है यार, क्या करें अब, फिर उसको खेल खेलने पड़ते हैं, पॉलिटिक्स खेलनी पड़ती है, सब काम करने पड़ते हैं उसको। तो इसलिए एक तो वो है, साथ में ईगो भी पूरी पूरी होती है, पैसे का घमंड भी पूरा पूरा होता है, हेल्थ भी खराब हो रही है, बिकॉज काम कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, हेल्थ भी खराब हो रही है, डाइजेशन खराब हो रहा है, बैठे बैठे अपेंडिक्स भी हो गया बेचारे को। अरे तो इसलिए बेजान है, बल्कि बॉडी में एक्टिविटी कम होने की वजह से क्या है, सही से ये लोग बल्कि दे कांट इवन हैव चिल्ड्रन। जैसे हम देखा, ये IVF की दुकानें खुली हुई हैं आजकल, बच्चा नहीं हो रहा जी, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा। पशुओं के समाज में IVF कभी नहीं खुला, वो हर गली में उनकी पूछताछ चल रही है जी, लेकिन इंसान को लेकर आप देखोगे ना, इंसान के बच्चे नहीं हो रहे, और ये अभी भी शुरू आए, पहले हो जाया करते थे, हाँ जी इनके 6 बच्चे हैं, इनके 5 बच्चे हो जाया करते थे। अभी ना सिडेंटरी लाइफस्टाइल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिडेंटरी, बैठे, उसकी वजह से क्या, हेल्थ भी खराब हो रही है, इवन फैमिली पूरी हो नहीं पा रही है, स्ट्रेस खूब है, पूरा है, तनाव है, गोले खा रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, पड़ा है बंदा लेटा हुआ है, आंखें खुली हैं उसकी, क्या हो गया जी, कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही, ओ लो जी नींद नहीं आ रही। सो इसीलिए मतलब एक बेसिक सुख भी नहीं है, पैसा है बैंक अकाउंट के अंदर, बहुत पैसा है बंदे के, लेकिन वैसे ही बेचैन आत्मा है, और फिर दुख को दूर करने के लिए दारू पीते हैं, फिर पैसा है ना, अच्छी क्वालिटी दारू पियेंगे हम, तो इसलिए बढ़िया वाली दारू, विदेशी वाली दारू, वो फिर चीयर्स चीयर्स सोडा। तो जिसने भी अगर झंडे गाड़े भी, हमको लगता है यार बंदे ने सफलताओं के झंडे गाड़ दिया भाई, लेकिन उसी सफलता के झंडे के नीचे बैठे दारू पी रहा है वो, क्या ये सफलता है? जब वो सफल नहीं था तो देसी दारू पीता था, लेकिन आज सफल हो गया, आज वो विदेशी दारू पीता है। यानी सफलता का मतलब है देसी दारू से विदेशी दारू का सफर, वही सफलता है। वाह, ऐसी डेफिनेशन, ऐसी खतरनाक डेफिनेशन। तो इसलिए ये जो सफलता है ये नकली सफलता है। तो मैंने जो, अगर आपको लगे मैं कमा रहा होता ड्रीम लाइफ, आई वॉज ऑलरेडी लिविंग अ ड्रीम लाइफ, वेरी कोजी कंफर्टेबल लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ, वंडरफुल पेरेंट्स, रिस्पेक्ट, ऑनर सब था एक्चुअली। लेकिन मैं देखा, लेकिन ये सब कुछ कितना खोखला है एक्चुअली, इसके पीछे स्वार्थ है, ईगो है, एक्सप्लॉयटेशन है। दैट्स व्हाट्स द बेसिक नेचर इज ऑल अबाउट ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक लाइफ। तो इसीलिए आज मेरे पास भले पैसा नहीं है, नो बैंक अकाउंट, और भाई अगर हम पैसा लेंगे तो हम ब्रह्मचारी नहीं कहलाएंगे, हम कर्मचारी कहलाएंगे। सो वी आर नॉट कर्मचारी, वी आर ब्रह्मचारी। तो आज हम पैसा नहीं लेते तो इसका मतलब फिर तो हम खुश नहीं होंगे, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। आई केम टू बांग्लादेश
और बांग्लादेश में आकर आई एम हैविंग सच फीस्ट, दोपहर में आई हैड सच वंडरफुल प्रसादम, भक्तों ने प्यार से इतनी आइटम लेकर के आए थे। मैंने कहा नहीं बाबा बस, माई बॉडी इज ग्रोइंग ओल्ड, आई कांट टेक सो मच इतना। पर आई एम 100% श्योर इतनी आइटम कोई CEO CFO अपने घर में बना के दिखा दे, दे कैनॉट। सुबह सुबह चाय की चुस्की और वो सैंडविच खा खू के निकल जाते हैं, फिर रूखा सूखा दोपहर में खा रहे होते हैं। सो दैट फेज जितना आनंद एक्चुअली यहाँ पर है उसमें कहीं भी नहीं। और आप देखिए ना, पैसा कमाने वाला भी सेम खा रहा है, वो भी शाक, मिष्टी दोई और संदेश। अच्छा गरीब आदमी सेम। ऐसा तो है नहीं कि मतलब अमीर आदमी का संदेश कुछ अलग होता है, गरीब आदमी का संदेश कुछ अलग होता है, इसका मिष्टी दही कुछ अलग होता है, इसका मिष्टी दही कुछ अलग होता है। इट इज़ ऑल सेम, इवन सेंस ग्रेटिफिकेशन इज ऑलमोस्ट ऑल सेम। लेकिन पैसा वाले व्यक्ति में भ्रम होता है, पैसा है मेरे पास, पैसा है मेरे पास। अच्छा तू क्या खाता है? कड़ी चावल। अच्छा गरीब आदमी क्या खाता है? कड़ी चावल। तू क्या पीता है? दूध चाय, वो भी दूध चाय, सेम सेम। लेकिन अमीरी के साथ एक घमंड आता है, हम पैसे वाले हैं, दैट्स इट। तो एक घमंड है और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए वो नकली जीवन मैंने छोड़ दिया और आज मैं लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर पाता हूँ, लोगों की लाइफ अगर चेंज होती है। ऑफ कोर्स इज ऑल कृष्णास मर्सी, इट इज नॉट, क्रेडिट डजंट गो टू मी, इट इज ऑल मर्सी श्री प्रभुपाद एंड हिज टीचिंग्स एंड लॉर्ड श्री कृष्ण। बट एक्चुअली निस्वार्थ जीवन ही आनंद का जीवन है। जब तक हम अपने भोग के लिए जी रहे होते हैं उसमें आनंद नहीं है। और मैं अगर शादी करता, घर बसाता, मेरे परिवार होते 5 लोगों का, मैं, मेरी बीवी, मेरे 3 बच्चे, लेकिन आज पूरा दुनिया मेरा परिवार है। आज बांग्लादेश के परिवार से मिले आया हूँ, ये मेरा परिवार है। आई एम हेयर इन माई फैमिली which is in Bangladesh. So entire world is my family. If I would have been married, only 5 people's family. Now entire world is my family. So which one is more profitable? This is more profitable. Yes, you just totally changed the dimension of the thoughts, the traditional thoughts. সো আমরা আসলে অত্যন্ত গর্বিত প্রভুকে আমাদের মাঝে পেয়ে। তো আপনাদের সবাইকে বলবো, যারা যারা দেখছেন, গৌরদেশ টিভির পক্ষ থেকে অনুরোধ করবো একটু সবাইকে একটু শেয়ার করে দিবেন। সবাইকে বিভিন্ন আপনাদের যত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, যত আপনাদের পরিচিত জন, সবাইকে একটু শেয়ার করে সহযোগিতা করবেন এই মেসেজগুলো যেন পৌঁছায় এবং বিভিন্ন বিভ্রান্তির নিরসন যেন হয়। এখন প্রভু আমাদেরকে বললেন খুব চমৎকার একটি বিষয়, যে কেন আমাদের এই জব লাইফ ভার্সাস ব্রহ্মচারী লাইফ, টেম্পল লাইফে প্রভু এসে এত টাকার বেতনের তিনি চাকরি করতে পারতেন, কিন্তু এখানে এসে প্রভু সবার সেবা করতে পেরে, ভক্তি করতে পেরে এবং টোটালি ডিফারেন্ট একটা স্বাদ আমাদেরকে তিনি আস্বাদনের খবর দিলেন, যে তিনি কিভাবে তার হয়তো বিবাহিত জীবনে কেমনটা উপভোগ করতে পারতেন, চাকরি জীবনে কিভাবে উপভোগ করতে পারতেন জীবনকে, আর কিভাবে তিনি এখন ব্রহ্মচারী লাইফে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ইয়ুথদেরকে, যুবকদেরকে, শুধু যুবক নয়, প্রভুর আন্ডারে অনেক রয়েছেন যারা কাউন্সেলিং নিয়ে থাকেন, অনেক গৃহস্থরা রয়েছেন, অনেক সিনিয়র সিনিয়র ব্রহ্মচারীরা রয়েছেন, টেম্পল ব্রহ্মচারীরা রয়েছেন, নবাগত প্রবীণ, সবাই প্রভুর দ্বারা প্রশিক্ষিত হচ্ছেন। তো এদের সবাইকে সেবা করে, সবাইকে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রভু অগ্রসর করে কি পরিমাণ তিনি যে আনন্দিত হচ্ছেন এবং জীবনের মধ্যে একটা পরিপূর্ণতা উপভোগ করতে পারছেন, তো এটি আমরা এখন শুনলাম। তাহলে আসুন, আমরা আগেও বলেছি দিস ইজ অমোঘ লীলা প্রভু ভার্সন 2.0। তো এই জায়গায় আপনারা সাধারণ কিছু জানবেন না, কিছু মশলা থাকবে, তড়কা থাকবে, অ্যান্ড উই উইল হ্যাভ ওকে। সো প্রভু, সো টোটালি ইউ আর थिंकिंग, you are not thinking, but you are quite confirmed that आपने सही डिसीजन लिया, सही वक्त पे सही डिसीजन आपने लिया, उसमें कोई गलती नहीं था। बिल्कुल नहीं। सो प्रभु जी, आर यू मिसिंग, मतलब एनीथिंग लाइक, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं ऐसे कि जो लोग टेंपल में आ जाते हैं, मतलब कोई दगा, कोई मतलब दिल टूट गया था, या फिर कोई छोड़ गई थी आपको कॉलेज लाइफ में, ऐसा कुछ हो गया था इसलिए आपने नहीं तो ऐसे जो मतलब आप सभी देख रहे हैं कि कैसे यंग डैशिंग, मतलब आप तो कमाल के हैं, तो इन फीचरों में तो आपको मॉडलिंग करना चाहिए था, या फिर एटलीस्ट कुछ तो मतलब रैंप वॉकिंग वगैरह, लेकिन आप यहाँ पे ऐसे ब्रह्मचारी बन के बैठ गए। मतलब प्रभु, आर यू मिसिंग समवन इन योर लाइफ, और समथिंग मिस, समथिंग जस्ट एस्केप फ्रॉम योर लाइफ, someone escaped from your life and now you became my Juliet, yes प्रभु, my Leila। तो ऐसा कुछ हुआ था?
ऐसा नहीं कि मेरे में मैं कभी लड़कियों के लिए आकर्षण नहीं रहा, कि मैं भगवान के धाम से आया हूँ, मेरे में कोई आकर्षण नहीं रहा कभी लड़के के लिए, प्लीज मैं बाल ब्रह्मचारी, ऐसा तो नहीं रहा। मुझको लड़कियां अच्छी लगती भी थी ड्यूरिंग कॉलेज डेज, अगर कोई सुंदर लड़की थी, सो ऐसा नहीं तो मैं कभी उसका मेरा ध्यान नहीं गया उसके ऊपर, बिल्कुल जाया करता था जस्ट लाइक एनी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। सो आई ऑल्सो यूज्ड टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनी ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन आज साथ साथ में एक बड़ी विशेष चीज हो रही थी मेरे साथ, और वो ये था कि ना आई वाज लाइक लव गुरु, यू नो इन एमटीवी साइरस बरोचा, मलाइका अरोरा और लोग चिट्ठियां पढ़ा करते थे, ओके फला फला बंदा फ्रॉम जयपुर लिख रहा है, उसने सच्चा प्यार किया था लड़की से, लेकिन वो उसको धोखा देके भाग गई, अब आगे क्या करने का है उसी लिए, एंड देन दे वुड गो गिव सर्टेन काइंड ऑफ सॉल्यूशंस इन मलाइका एंड साइरस बरोचा। सो समहाउ आई यूज्ड टू डू दिस ड्यूरिंग स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज। कहीं जितने दिल टूटे हुए लोग हैं ना मेरे पास आया करते थे, यार सच्चे प्यार को सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता, और लड़कियां आती थी वो बोलती थी why me यार, but I loved him so sincerely, why this guy ditched me यार, लड़के ऐसे क्यों थे यार, क्यों? मैं सोचता था ओ हो यार, ओ हो ये भी धोखा खाए, वो भी धोखे खा रही, मैं कहा ये प्यार है क्या? So even though I had attraction for girls, but I never being in love with someone because I could see the nature of this love. ये है क्या? फिर मैं अफकोर्स काउंसलिंग क्या करता था, मैंने कहा लड़के होते क्या हैं, लड़के सब बदमाश होते हैं, और दे जस्ट वांट बॉडी, दे डू नॉट लव यू, दे जस्ट लव योर बॉडी, दैट्स इट। सेल्फिश है, सबके सब जानवर है। हाँ तू बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है तू, और क्या नहीं तो छोड़ अपना पढ़ाई में ध्यान दे, ऐसे कूड़े करके लड़कों में क्यों ध्यान देती तू? इन दिस वे आई यूज्ड टू काउंसिल देम, बट आई कुड सी यार दोनों ही सेल्फिश हैं एक्चुअली। इस दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब खुद से प्यार करते हैं एक्चुअली। सो दैट्स व्हाई थैंकफुली आई वाज सेव्ड फ्रॉम दिस, क्योंकि ना लोग आकर के अपने दिल का हाल सुनाते थे और मैं देख कर ही देख पाता था ये असलियत है क्या प्यार की भला। तो इसीलिए फिर मैं कभी किसी से एज सच यू नो बीइंग इन लव, किसी को निहारना, किसी से मिलना जुलना, डेट पे जाना, कार्निवाल्स, मैकडोनल्ड्स, मैकालो टिक्की और कोका कोला ऑन द रॉक्स, और फिर थोड़ा वो थोड़ा हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ऐसा थैंकफुली कभी नहीं हुआ, बिकॉज आई कुड सी द नेचर ऑफ दिस लव, इट इज सो सेल्फिश एंड इट इज सो मच फुल ऑफ शो ऑफ, और बदलते भी रहते हैं, एक नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। वाह, मैंने कहा वाह भाई वाह, बड़ा सच्चा प्यार है तो भाई। सो आई कुड सी दैट, सो इससे आई डिड नॉट fall in this kind of love. So I arise in love, I did not fall in love, I rise in love by being in love with Krishna. So मैंने कहा ये है यार, ये असली चीज है वास्तव में। तो इसलिए मैंने कभी इसको मिस नहीं किया, never ever, because I could see the nature of this love, the so called love. बल्कि आज मैं somehow जितने लड़का लड़की हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, बल्कि उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, do not remain like girlfriend and boyfriend, get married, take responsibility. हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ना विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्यार चाहते हैं, तो इसलिए वो हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल, एंड देन डू भक्ति इन गृहस्थ लाइफ, दैट्स परफेक्टली फाइन। पर लफंटरबाजी है ना, घूमना फिरना, ये वो नैन लड़ जाएंगे हैं तो मनमामा कसक होई बे करी, हाँ ये सब जो है ना एब्सोल्युटली ड्रामा है, और इससे छलावा है, धोखा है, और धोखा हम खुद को दे रहे होते हैं अल्टीमेटली। सो इसलिए ये मेरी सभी यंगस्टर्स से रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी लड़का लड़की आजकल हैं जो बाहें डाल करके आज घूम रहे हैं और ए बेबी, ये सब चोचलेबाजी। सो प्लीज ग्रो अप माय डियर फ्रेंड्स, ग्रो अप, आगे बढ़ना चाहिए। सो आई एम नॉट मिसिंग दैट एट ऑल ऑन एनी वन एज सच इन माई लाइफ। समहाउ गर्ल्स वर आफ्टर मी बिकॉज समहाउ भगवान ने पर्सनैलिटी दी थी, अच्छी दी थी। अब तो खैर मैं आई एम ग्रोइंग ओल्ड, बट ड्यूरिंग यंग एज आई वाज क्वाइट हैंडसम, गुड लुकिंग, तो उसमें लड़कियां अट्रैक्ट हुआ करती थी, पर मैं उसको मैनेज कर पाता था। मैंने कहा नहीं यार, उस चक्कर में मत पड़ियो बेटे, नहीं तो तू किसी के पास जाएगा, सारस बरोचा को तू ढूंढ रहा होगा, अभी तेरे को लोग ढूंढते हैं टू टेक काउंसलिंग, आई वुड बी सीकिंग काउंसलिंग देन। सो इन दिस आई वाज एबल टू सेव माय सेल्फ। और पैरेलली क्या हुआ, साथ में मैं इस्कॉन के टच में आ चुका था। सो फिर यहाँ तो संत महात्मा इतने बढ़िया बढ़िया, ओ माय गॉड, तो उनके टच में आकर के माय लाइफ बिकेम झिंगालाला। सो आई डू नॉट मिस एनीवन इन माय लाइफ। ओह माय सेन्योरिटा, मिस यू डार्लिंग, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरि बोल, हरि बोल। तो আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রভুকে যে প্রভুকে কিছু বা কাউকে মিস করছেন তার জীবনে, যার দ্বারা তিনি ব্যথা পেয়ে, যার দ্বারা তিনি আহত হয়ে মানসিকভাবে তিনি ব্রহ্মচারী। কারণ অনেকে আমরা সাধারণত আমরা ধারণা এরকম পোষণ করি যে যারা হয়তো কোনো গতি পায় না,
যার নাই কোনো রকমের গতি তারাই হয়তো মন্দিরে জয়েন করে, তারাই হয়তো সাধু হয়ে যায় লাল কাপড় গেরুয়া ধারণ করে, কারণ তারা হয়তো খেতে পায় না, হয়তো তারা কারো দ্বারা প্রেমে হয়তো ব্যর্থ হয়েছে, প্রতারণার শিকার হয়েছে, তাই তারা তাদের জীবনে আর কোনো গতি না পেয়ে একটা শেষ আশ্রয় বেছে নেয়। কিন্তু আমরা এই জায়গাতে দেখলাম সম্পূর্ণ বিপরীত। বিপরীত কি? যে প্রভু তিনি নিজে সেই সময়ে যখন তাকে গাইড করারও কেউ ছিল না, তখন তিনি নিজে তাদের রিলেশনশিপ কাউন্সিলর ছিলেন, এক ধরনের যেটা বলেন প্রভু লাভ গুরু। অ্যাকচুয়ালি তিনি কনসাল্ট করছিলেন তাদেরকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করছিলেন, মানে রাইট রং এথিক্যাল যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা তিনি প্রোভাইড করছিলেন। তো অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে প্রভু সেই সময় থেকেই মূলত সমস্ত বিষয় তিনি জেনে যান তার বন্ধু বান্ধবীদের থেকে। এমনকি আমরা ইতিমধ্যে প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছি, প্রশ্ন করেছি, প্রভু বলছেন যে আমরা জানি যে প্রভু কত সুদর্শন, কত সুন্দর প্রভু দেখতে, তো এই ইয়েতে তিনি ইজিলি যে কেউ তার জীবন সঙ্গী হতে পারত, কিন্তু তারপরও প্রভু তার এই জীবনটি কৃষ্ণকে দান করলেন, গুরুদেবকে দান করলেন। কারণটি কি? তিনি সেই বয়সে বুঝতে পেরেছিলেন যে কি পরিমাণ প্রতারণার ফাঁদে ওই বয়সে যুবক যুবতীরা তারা পড়ে থাকে এবং কিভাবে তারা তাদের জীবনটিকে নষ্ট করে, দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে কিভাবে তারা নষ্ট করছে, ওয়েস্ট করছে। তো এই বিষয়টি প্রভু তৎকালীন সময়ে সেই সময় বুঝতে পারেন, একজন আরেকজনকে কিভাবে ইন্দ্রিয় সম্ভোগের দ্বারা তারা কিভাবে নিজেরাই নিজেদেরকে প্রতারিত করছে। তো প্রভু তার জীবনের মধ্যে এরকম কোনো কিছু মিস করছেন না, বরঞ্চ তিনি জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করেই এই আশ্রম জীবনে জয়েন করেছেন। তো উই আর রিয়েলি গ্রেটফুল, রিয়েলি লাকি টু have him here in our studio. Thank you very much, Prabhu. So, Prabhu, प्रश्नेर सूत्रे ही प्रश्न आशे, तो सवाल पे सवाल, सवाल एक सवाल दूसरे को खींचती है। तो प्रभु जी एक और सवाल इधर आ गया कि हाँ ओके, तो आप शुरू से ही जब डिवोटी भी नहीं थे तब से ही आप लव गुरु थे, मतलब काउंसलर ऑफ ब्रोकन हार्टेड पीपल। यस, ब्रोकन हार्टेड, मतलब आप एक्चुअली डायग्नोसिस करना जानते थे रियली वो उस मरीज का एक्चुअली इलाज क्या है। yes. तो एक्चुअली यू आर हियर ऑल्सो, मतलब उससे भी ज़्यादा आप, मतलब एक इंजीनियर तो थे ही, लेकिन आप अभी एक डॉक्टर मतलब स्पिरिचुअल डॉक्टर। जैसे कि एक्चुअली प्रभु जी सारे यूथ्स के, एक्चुअली प्रभु जब सेमिनार देते हैं, सेमिनार्स जब टॉक्स रखते हैं प्रभु जी, तो उसमें मतलब मोस्ट ऑफ द ऑडियंसेस, मतलब हर एक सवाल करंट एज में जितने सारे सवाल होने चाहिए एक यूथ के अंदर, सारे सवाल ऑटोमेटिकली प्रभु के स्पीच से, सेमिनार से निकल आते हैं। तो ऐसा तभी संभव है जब एक व्यक्ति दूसरे को या फिर एक जनरेशन को रीड कर सकते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, स्कैन करके ये पता लगता है उनको कि एक्चुअली क्या चल रहा है। मतलब पूरे संसार में एक्चुअली अभी इस 2022 में ये जो ख़त्म होने को है और 2023 आने को है, अभी क्या शिफ्ट है माइंड में, क्या शिफ्टिंग है, सभी प्रभु को पता लग जाता है। तो मेरा सवाल ये है, अगर आप सभी गूगल में, विकिपीडिया में सर्च कर चुके हैं तो ये पता चल जाएगा कि प्रभु एक बहुत ही अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, उनके पिताश्री, उनके माताश्री बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही मतलब बहुत ही उच्च और अच्छे ख़ानदान से हैं। तो लेकिन एक और ट्विस्ट है, प्रभु के पिताश्री रॉ में जॉब करते थे, सो रॉ एजेंट। सो जैसे कि रॉ में इधर डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, लेकिन रॉ ये समझ, रॉ में जो काम करते हैं सबको पता है कि रॉ एजेंट्स कैसे होते हैं, सुपर, मतलब उनके दिमाग सुपर कंप्यूटर है। सो वहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है इनको कि क्या चल रहा है एक्चुअली, मतलब शत्रु पक्ष जो एनिमी है क्या थिंकिंग चल रहा है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या होने को है, मतलब उनके प्रोबेबिलिटी, उनके जो पॉसिबिलिटी वो उनमें वो बहुत ही काम करते हैं। तो प्रभु जी एक रॉ, उनके पिताश्री एक रॉ एजेंट्स थे और प्रभु जी ऐसे मतलब खोद के निकालते हैं क्या प्रॉब्लम्स है यूथ में, मतलब यूथ में ये चल रहा है, हाँ इंटरनेट देख के ये ट्रैप में फंसेगा या फंसेगी,
या तो हाँ ये चल सकता है, अरे 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 ये सो सारे जो पोटेंशियल रिस्क हैं उसके बारे में प्रभु ऑटोमेटिकली आज जो 6 महीने बाद किसी यूथ अगर पड़ेगा उसमें ट्रैप होगा, प्रभु जी आज उनको पता लग जाता है। कैसे प्रभु जी आप ये रॉ वाला जो आपका जो इंट्यूशन है वो क्या आपने आपके पिताश्री से आप प्राप्त हुए हैं या खुद ब खुद बाय द ग्रेस ऑफ गुरु मतलब कनेक्शन तो होगा जरूर प्रभु। एक्चुअली मेरे फादर से ऑफ कोर्स ही वाज रॉ ऑफिसर, अब तो खैर रिटायर्ड हो चुके हैं, अब तो 12-15 साल हो गए उनको रिटायर हुए हुए। लेकिन वो जब रॉ ऑफिसर जब वो थे तो ही वाज नॉट रियली रॉ एजेंट, बट यस ही यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड देन लाइक दैट। बट अदरवाइज वैसे जो मेरे फादर हैं ही इज वेरी सेंटली, वेरी बहुत काम कंपोज्ड काइंड ऑफ पर्सन, ऑल्दो वेरी इंटेलिजेंट बट एट द सेम टाइम ही इज वेरी काम कंपोज, वेरी एकदम साधु स्वभाव वाले हैं। तो मैंने वो जो थोड़ा मेरा अंदर जो साधु स्वभाव है वो कहीं ना कहीं मैंने अपने फादर से मैंने लिया होगा, पर ये रॉ वाला हिसाब किताब मेरा वो तो इतना आया नहीं ऑफ कोर्स। पर ये जो मैं देख पाता हूँ कि ना आज का यूथ किन चीज़ों में फंसा हुआ है, किन चीज़ों से संघर्ष करता है, इसका मुझे कैसे पता चलता है। कुछ चीज़ें तो वाकई में मेरे भी संघर्ष में रही, ड्यूरिंग माई अर्ली यंग एज मैं भी उससे संघर्ष करता था और मैं स्ट्रगल करता था। तो फिर मैं अपने सीनियर्स के पास जाता था, मैं पूछता था कि प्रभु जी महाराज जी बताइए कैसे निकले इससे वाला। सो दे यूज्ड टू गिव मी सॉल्यूशंस और वो सॉल्यूशंस काम भी करते थे। तो मैं देखता था अरे यार ये सॉल्यूशन है इस बात का। सो सम ऑफ द चैलेंजेस वर देयर इन माय लाइफ आल्सो। ऐसे नहीं मेरी लाइफ में कभी कोई ऑब्स्टिकल्स रहे नहीं, इट हैज ऑलवेज बीन अ लिबरेटेड स्टेट, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मेरी लाइफ में चैलेंजेस थे और मैंने उनको ओवरकम किया बाय टेकिंग गाइडेंस ऑफ द डिवोटीज। साथ साथ में क्या है मुझको कई चीज़ें पता लगती हैं फ्रॉम यंगस्टर्स जो आखिर में हार्ट शेयर करते हैं, प्रभु जी हमें कुछ शेयर करना है, और वो जब हार्ट शेयर करते हैं तो मुझे पता लगता है अच्छा ये भी है, ऐसा भी हो रहा है, ओके। और मेरी पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, वेदर कमिंग टू बांग्लादेश और इन इंडिया ऑल्सो, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, तो इतना लोगों से इंटरेक्शन है। सो ऑल काइंड ऑफ डाइवर्स प्रॉब्लम्स ये सुनने का मुझे मौका मिलता है और उन प्रॉब्लम से मैं सीखता हूँ कि ओह अच्छा ये प्रॉब्लम भी इस तरह से होती है। And sometimes I do have discussion with my friends also who are also very qualified counselors कि आजकल ऐसी ये प्रॉब्लम चल रही है आजकल, ये जैसे होमोसेक्सुअलिटी अगर कोई चल रही हो या अगर लेस्बियन वाली चीज़ चल रही हो आजकल लिक्विड सेक्सुअलिटी भी आई हुई है, मीन समटाइम्स यू फील मेल समटाइम्स यू फील फीमेल, ये नई चीज़ है। So how to take care of these kind of issues? Some people they are struggling at home कि parents हैं they are not devotees, they are struggling that ways. किसी वाइफ है वो खून चूसू है, किसी का पति है वो सनकी है। So इस तरह के ऐसे केसेस आते हैं, then we discuss also कि क्या क्या इसके possible solutions हो सकते हैं, उससे भी सीखने का बहुत कुछ मौका मिलता है। साथ ही शास्त्रों के अंदर there are wonderful case studies like अजामिल केस, और it's like a typical कलयुगा वाला केस। It is just that somebody may watch porn on internet, he saw live porn, prostitute, and then वो उसके मन में छप गया, कहा अरे तो भाई ये तो एकदम लाइव कैसे है यार। तो इसलिए हमारा हम भी अजामिल ही हैं, लेकिन हमारा थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक वर्जन हमारा वाला अजामिल वाला केस है। अदरवाइज वी आर ऑल्सो मेनी अजामिल्स आर देयर। तो ऐसी केस स्टडीज भी देखने का जब सुनने का मौका मिलता है ना, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हाउ डज दिस ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क, और किस तरह से व्यक्ति फंस जाता है, मन कैसे फंस जाता है एक चीज के अंदर। ओह या तो उससे भी सीखने का बहुत कुछ मिलता है। साथ ही क्या होता है कि ना काउंसलिंग करते करते वी ऑल्सो एक्सप्लोर न्यू डायमेंशंस ऑफ साइकोलॉजी। तो किसी को समझाते एंड देन वी आर प्रेइंग टू कृष्णा, कृष्णा हेल्प मी दैट आई काउंसल दिस पर्सन इन द बेस्ट पॉसिबल वे, कृष्णा प्लीज हेल्प मी। नाउ कृष्णा ऑल्सो unfolds various levels of problems की nitty-gritties and all that, and then we also explain when we give the solution, इतनी बोलता अरे thank you, what a solution, but actually solution was inspired by Krishna. So we see the examples of the acharyas, we see the teachings of Lord Shri Krishna, having discussions with like-minded equal mature devotees, hearing from those जिनका दुख दर्द वैसे इतना ज़्यादा है, उससे पता लगता है। So in this way we come to know about so many diverse kind of problems, like traveling from one place to another place, meeting so many kind of people. तो इनसे फिर पता लगता है कि ओके ये सारा हिसाब किताब चलता कैसे है एंड इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। सो इन दिस वे आई एम एबल टू डू दैट। सो अल्टीमेटली इट इज मर्सी ऑफ कृष्णा, इट इज नॉट अबाउट अमोघ लीला प्रभु इज वेरी इंटेलिजेंट, इट इज नॉट अबाउट माई इंटेलिजेंस, इट इज मर्सी, इट इज कृपा ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा एंड हिज प्योर डिवोटीज, दैट इज व्हाट आई कैन से। थैंक यू वेरी माच। तो আমরা জানলাম যে আসলে প্রভুর পিতা যেহেতু
তার বাবা যেহেতু একজন র এজেন্ট ছিলেন বা অফিসার ছিলেন, তো ওই হেরিডিটিতে তিনি এই যে মেধা পেয়েছেন কিনা, যে কিভাবে গোয়েন্দারা যেভাবে শত্রুপক্ষের আগাম বার্তা বা আগাম চাল তারা পেয়ে যায়, তো তিনি কিভাবে ইউথদের যে সমস্যাগুলো থাকে ওগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারেন, ডায়াগনোসিস করতে পারেন এবং তাদেরকে কিভাবে সঠিক রাস্তা দেখাতে পারেন। তো প্রভুর বক্তব্যে বা প্রভুর স্পিচ দ্বারা আমরা সকলেই প্রভাবিত এবং সকলেই অনেক উপকৃত। তা এই জন্যে আমরা প্রভুর কাছে আন্তরিকভাবে আবারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রভু যেটা বললেন, যে প্রভু এই সমস্ত বিষয়গুলো শাস্ত্র থেকে শিক্ষা পেয়েছেন। তিনি তার সিনিয়র প্রভুদের কাছ থেকে, বিভিন্ন মহাজনদের কাছে গিয়ে গিয়ে কেস স্টাডিগুলো শুনতেন, যেভাবে প্রভু অজামিলের সাথে আমাদের বর্তমান ইয়ুথ সমাজে যে যতগুলো বিজনেস রয়েছে বর্তমান বিশ্ববাজারে, তার মধ্যে পর্নোগ্রাফি অনেক চড়া এবং র্যাঙ্কিংয়ে টপার। তো সেই পর্নোগ্রাফির যে এক বিকট সমস্যা, সেটি অজামিলের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। অজামিল কিভাবে শুদ্ধ চেতনা সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ বালক থেকে কিভাবে সে অধপতিত হয়েছিল। তো এই বিষয়টি প্রভু কত সুন্দর রিলেট করে দেখালেন, এবং যুব সমাজ কিভাবে এই নোংরা যে অভ্যাস পর্নোগ্রাফির প্রতি তাদের আকর্ষণ, এটির দ্বারা কিভাবে তারা প্রতারিত হয়ে কিভাবে তাদের জীবনে দুর্গতি আসে, এই বিষয়টি প্রভু উপলব্ধি করে তার সিনিয়রদের কাছ থেকে, শাস্ত্রের কাছ থেকে সমস্ত কিছুর আলোকে তিনি এই বিষয়গুলোকে ডায়াগনোসিস করেন এবং সকলকে সেই বদভ্যাস থেকে মুক্ত করতে সহায়তা করেন। হরে কৃষ্ণ। আমরা শেষ প্রান্তেই পৌঁছে গেছি, আর ম্যাক্সিমাম দুটা প্রশ্নের মতো আমরা করব প্রভুকে। তো আমরা প্রভুর কাছে জানতে চাই একটি ইম্পর্ট্যান্ট বিষয়, সেটি হলো যে অনেকে বলে যে ব্রহ্মচারী হয়ে গেলে, আমি আবার হিন্দিতে বলবো, ব্রহ্মচারী হলে জনসংখ্যা এমনিতেই আমাদের সনাতন ধর্মীদের জনসংখ্যা কম, তো ব্রহ্মচারী হলে জনসংখ্যা আরও কমে যাবে। তো ব্রহ্মচারী হয়ে কি আমরা আসলে সনাতন ধর্মের জনসংখ্যাকে কমিয়ে দিচ্ছি না? তো प्रभु जी, एक सवाल काफ़ी लोग ऐसे पूछते हैं कि वैसे ही तो सनातन धर्म का जो जनसंख्या है वो घटते ही जा रहा है, मतलब कम हो रहा है। ब्रह्मचारी हो गया और कम करना। हाँ, और ब्रह्मचारी वैसे भी जितने बचे कुचे हैं उनमें अगर आप ब्रह्मचारी कर दे रहे हैं, अगर कुछ परसेंटेज भी आ रहे हैं, तो जो पॉपुलेशन का जो फ्लो है सनातन धर्म का वो तो घटता ही चला जाएगा प्रभु। प्रभु, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी के बच्चे नहीं होते, ब्रह्मचारी के बहुत सारे बच्चे होते हैं। मेरे भी बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे बच्चे, और मेरे ज़्यादातर बच्चे जो हैं मैं उनको जन्म देता हूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो मेरे भी बहुत सारे बच्चे हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ऐसा नहीं ब्रह्मचारी के बच्चे नहीं होते। स्पिरिचुअल बच्चे जो होते हैं वो फिजिकल यूनियन से नहीं आते। स्पिरिचुअल बच्चे जो है वो बस आ जाते हैं, जैसे गुरु से शिष्य जब आता है वो ऐसे इसको बेटा ही है, दैट्स अ स्पिरिचुअल बेटा। सो स्पिरिचुअल बेटी, ब्रह्मा जी आए तो गर्भदक्ष विष्णु की कमल से आ गए, तो अगेन दिस इज स्पिरिचुअल सन। तो इस तरह से ब्रह्मचारी और प्रीचर्स व्हेन वी डू प्रीचिंग, एक्चुअली जो लोग हमारे से जुड़ते हैं, भक्त बनते हैं, कहीं ना कहीं हमें टीचर के रूप में देखते हैं, सो वी आर एक्टिंग लाइक फादर्स। तो इसलिए हम बोले ब्रह्मचारी के तो बच्चे होते नहीं जी, ब्रह्मचारी के भी बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। हाँ, बायोलॉजिकल बच्चे नहीं होते उसके, लेकिन स्पिरिचुअल वाले तो बहुत सारे बच्चे उसके होते हैं। तो गृहस्थ आश्रम वो क्या करता है, बायोलॉजिकली बच्चों को जन्म देता है और इस तरह से बच्चे आते हैं। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में हैं वो बायोलॉजिकल जन्म दे रहे हैं, और जो साधु लोग हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी इत्यादि हैं, ये उसको फिर स्पिरिचुअल जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द ब्रह्मचारीज एंड दी गृहस्थस कि ओके, आप इनको शरीर वाला जन्म दीजिए, हम इनको भगवान की भक्ति वाला जन्म देंगे। सो इट्स अ जॉइंट वेंचर, सो बोथ आर रिक्वायर्ड एक्चुअली। और जो ब्रह्मचारी हैं, समवेयर दे आर गिविंग स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो इसलिए सिर्फ जनसंख्या बढ़ाना, चलो गृहस्थ बने और बच्चे पैदा करें तो हो गए, लेकिन फिर ये बेचारे फिर टिकते भी नहीं है, कोई कुछ तो नास्तिक हो गए, कुछ कन्वर्ट हो गए। लेकिन जब ब्रह्मचारी सन्यासी इत्यादि आते हैं, वो स्पिरिचुअल एजुकेशन देते हैं, तो जो हमने धर्म के हैं, अपने धर्म के रह पाते हैं एक्चुअली। अब ये अगर हमारे बीच से अगर साधु लोग चले जाएं, देयर इज नो इंस्पिरेशन, देयर कोई प्रेरणा है नहीं, तो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं उसके बाद। तो इसीलिए बच्चे पैदा करना जरूरी है, साथ साथ में उनको फिर स्पिरिचुअल एजुकेशन दे करके पक्का करना, ये काम फिर साधु का काम है। तो इसलिए बोथ आर रिक्वायर्ड। রিবল। তো আমরা দেখতে পেয়েছি প্রভু কি সুন্দর করে বললেন, আসলে জনসংখ্যা কমাচ্ছেন না, জনসংখ্যাকে
কোয়ালিফাইড করছেন, এর এর মানগত দিক, গুণগত দিক বৃদ্ধি করছেন। দুই প্রকারের জন্ম হয় প্রভু বললেন, একটা হয় শারীরিকভাবে, দৈহিকভাবে, যেটা মাতা পিতার মাধ্যমে জন্ম হয়, আরেকটি হয় জ্ঞানের দ্বারা, শুদ্ধ সংস্কারের দ্বারা, ভাগবতীয় শিক্ষার দ্বারা, যেটা হয় সাধুদের মাধ্যমে, গুরুদেবের দ্বারা। তো সাধুরা হচ্ছেন এই কাজটা করেন। শুধু বায়োলজিক্যাল জন্ম দিলেই জন্ম নয়, স্পিরিচুয়ালভাবে জ্ঞান নারিশিংয়ের মাধ্যমে যে জন্ম দেওয়া হয় সেটাই হচ্ছে গিয়ে প্রকৃত জন্ম। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রভু। প্রভুজি, so okay, yeah, we are getting these kinds of benefits from brahmacharis, sadhus like you. We are really grateful. But exactly ISKCON क्या सभी को ब्रह्मचारी बनने के ही शिक्षा प्रदान कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। हर व्यक्ति ना अपना अपना स्वभाव होता है और व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही आश्रम चुनता है। आप सोचिए किसी ना स्वभाव है ब्रह्मचारी बनने का, उसको जबरदस्ती आपने शादी करा दी, उसे चल शादी कर ले तू, और शादी करा दी, वो भी दुखी रहेगा, उसकी पत्नी भी दुखी रहेगी, और दोनों को दुखी देख करके माता पिता भी दुखी रहते हैं, क्योंकि बच्चे का स्वभाव ब्रह्मचारी का था, हमने जबरदस्ती शादी करा दी है, शादी करना है। इस तरह से अगर किसी का स्वभाव गृहस्थ बनने का है, उसको जबरदस्ती हमने ब्रह्मचारी बनाया, साधु बन जा, आजा, इस्कॉन वाले बोल रहे हैं आजा आजा, ये भी दुखी रहेगा। अरे भाई कहाँ फंसा दिया मेरे को यार, रोज सेम कलर का कपड़ा पहनना पड़ता है रोज, ये भाई कभी तो ग्रीन पहने, कभी ब्लू पहने, कभी पिंक पहने, क्या करिए, बाल भी उड़ा दिया मेरा। अरे यार मेरा बाल था, मैं थोड़ा कंघी मारता था, कभी ऐसे तेरे नाम वाला करता था, कभी ऐसे करता था, ओहो क्या यार। तो इसलिए ना अगर किसी का गृहस्थी का स्वभाव है तो उसको गृहस्थ में जाना चाहिए। एक्चुअली ये गृहस्थ व्यक्ति का मेरे स्वभाव में आता है, ही हैज गॉट मोर डिजायर्स, उसकी इच्छाएं होती हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स होती हैं। ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर ना एक बहुत ही सरल व्यक्ति के लिए तो जन्नत है ब्रह्मचारी आश्रम। चटाई पे सो जाना, चटाई का मतलब कहीं भी सो जाना, चाहिए थका हुआ है, उसकी बाजू उसका सराहना है, जमीन उसका बिस्तरा है, आसमान उसकी छत है, और इन दिस वे ब्रह्मचारी इज वेरी हैप्पी विद दैट। पर ऐसा व्यक्ति जो बहुत एम्बिशियस है, उस व्यक्ति के लिए ब्रह्मचारी लाइफ बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर यार, व्हाट्स दिस, कमरे में एक सोफा तक नहीं है यार, क्या है। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी एक नीड है। ऐसे गृहस्थ की एक इट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल नीड। मैं जब घर पहुंचूं तो कोई मुझसे पूछे, और जी दिन कैसा बीता, ऑफिस में क्या क्या हुआ, चाय पियोगे, पकोड़े बना दूं, और इससे ना उसको बड़ा अच्छा लगता है, हाँ ले आओ, दिन अच्छा रहा। इट्स अ साइकोलॉजिकल नीड। तो इसलिए अगर किसी की ऐसी नीड है ना, उसको जबरदस्ती हम सोचें इस्कॉन वाले इसको ब्रह्मचारी बना देंगे, नहीं बना पाएंगे एक्चुअली। तो इसलिए हमारा काम जो है वो है कृष्ण भक्ति देना। इट इज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज नॉट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ब्रह्मचारी कॉन्शियसनेस और गृहस्था कॉन्शियसनेस। वो तो भाई अपने स्वभाव के अनुसार दैट यू कैन चूज, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज Krishna consciousness. As per your nature, you choose your ashram and you practice bhakti nicely. That's very important actually. तो इसलिए ISKCON किसी पर्टिकुलर आश्रम को प्रमोट नहीं करता, ISKCON कृष्ण भक्ति को, भगवान श्री कृष्ण के नाम को, उनकी शिक्षाओं को हाईलाइट करता है। So that's why, but yes, people choose their ashram as per their need. जैसा उनका नेचर होता है वो उसको स्वीकार करते हैं, and then we accept both of them with equal love. ऐसा नहीं कि जो ब्रह्मचारी हमें बड़े प्रिय हैं, गृहस्थ दूर हट, जो अस्त व्यस्त त्रस्त चारों खाने पस्त क्योंकि वो गृहस्थ था, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो वी ऑल लिव टुगेदर जस्ट लाइक अ फैमिली, जस्ट लाइक हियर वी हैव Shravani Prabhu, he is my friend, so that way we can have friendship, गृहस्थास, ब्रह्मचारीज, and we all live like one family actually. तो इसलिए कोई ऐसा फेवरेटिज्म नहीं है, there is no superiority complex or inferiority complex, no, we live like family. You choose your ashram as per your nature, but important thing is bhakti, Krishna bhakti, pure bhakti. हरि बोल, हरे कृष्णा। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রভু। তো প্রভু আমাদেরকে বললেন কি চমৎকারভাবে যে আসলে ইসকন সবাইকে ব্রহ্মচারী হওয়ার শিক্ষা দিচ্ছে না, ইসকন সবাইকে প্রবৃত্তি অনুসারে সে যে আশ্রমে রয়েছে বা যে আশ্রমের প্রতি তার প্রবণতা রয়েছে, তার যোগ্যতা অনুসারে সে যে অবস্থাতেই থাকুক সেই অবস্থাতেই তাকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত করার শিক্ষাটি ইসকন দিচ্ছে। আর এই কৃষ্ণ ভাবনাময়ের যে শিক্ষা, সেই শিক্ষাগুলোকে প্রগতি প্রদান করা এবং সেই শিক্ষাগুলোকে বাস্তবিকভাবে রূপদান করার যে কারিগর, এরা হচ্ছেন আমাদের সামনে উপস্থিত এই ব্রহ্মচারী প্রভুরা। তো আসলে তারা তাদের জীবনকে উৎসর্গ করে আমাদের মতো শত সহস্র অধপতিত জীবাত্মাদেরকে, যারা ভগবানকে আমরা ভুলে গেছিলাম,
ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল, সেই হারানো সম্পর্ককে পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে সেতু বন্ধন, তারাই এই কাজটা করে থাকেন। তো ইসকন মূলত আমাদেরকে স্বভাব বা আমাদের যে প্রবণতা, সেই প্রবণতাকে, স্বকীয়তাকে বজায় রেখেই কৃষ্ণ ভাবনামৃতে নিজেদেরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে সমর্পণ করার শিক্ষাটাই ইসকন আমাদেরকে প্রদান করছে। প্রভুজি, second last question, maybe we are actually concluding our question answering session. It was a nice time with you, Prabhu. So प्रभुजी, एक ऐसा ख्यालात है कि बुढ़ापे में जो लोग जॉब करते हैं, फैमिली हाउस होल्ड लाइफ लिव करते हैं, तो उनके बुढ़ापे में उनके जो बच्चे हैं तो वो उनका देखभाल करते हैं। लेकिन जो ब्रह्मचारी हैं उनके तो कोई बच्चे नहीं हुए, उनका तो संसार बढ़ा नहीं। हाँ, संसार तो बड़ा स्पिरिचुअल संसार, लेकिन जो अपना खून के रिश्ते, जो बच्चे वाला फीलिंग है, वो तो मतलब कहीं ना कहीं तो मिसिंग है। वो तो प्रभु जी, जो मतलब फ्यूचर लाइफ में और जब आप बूढ़े होंगे या फिर ब्रह्मचारी जब बुढ़ापा उनको आता है, तो प्रभु जी कैसे वो सिचुएशन डील किया जाता है प्रभु जी, ये अगर बताए तो हम। देखिए, पहले बात तो हमें समझने की इट इज़ नॉट दैट कि हमारे रिश्तेदार हमें बचाते हैं या वो हमें पालते हैं, कृष्ण पालते हैं। ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण पालने वाले वास्तव में। इवन गृहस्थ के जीवन में भी अगर उसको पालने वाले हैं तो उसके बच्चे अगर हैं तो अल्टीमेटली भगवान की कृपा से हैं। मैं तो ऐसे गृहस्थों को जानता हूँ, 3 लड़के हैं उनके। एक लड़का है ऑस्ट्रेलिया में, एक लड़का यूके में, एक लड़का यूएसए में, और माता पिता यहाँ अकेले रहते हैं। वो बेचारे टेढ़े मेढ़े होकर जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स। क्योंकि जॉब कहाँ पर है? जॉब्स हैं दिल्ली में। इंडिया का अगर मैं केस लूँ अगर, तो दिल्ली में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है। दैट्स इट। लड़की ने कहा, कम ऑन डार्लिंग, वी नीड सम प्राइवेसी, यू नो। घर में ये बूढ़े लोग घूमते रहते हैं, वी नीड टू एंजॉय लाइफ। और ऐसे बूढ़े लोग आते जाएंगे तो फिर हम एंजॉय कैसे करेंगे? ओके सेन्योरिटा, मैं कुछ करता हूँ, अलग एकोमोडेशन ले लेगा या इनको वृद्धाश्रम भेज देगा, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए हम सोचें कि भाई ये बच्चे आकर के बड़े माता पिता की सेवा करते हैं। एक्चुअली दुनिया में 5% होंगे जो लोग माता पिता की वाकई में सेवा कर पाते हैं। अदरवाइज पीपल आर ट्रैवलिंग हेयर देयर, आना जाना। जॉब्स आर सो डिमांडिंग। जॉब्स 12-12 घंटे की जॉब्स हैं। क्या करें? पिताजी बोले बेटा मुझे तेरी याद आ रही थी बेटा, आजा बेटा। बेटा बोलेगा पिताजी एक्चुअली मेरी जॉब है ना, बहुत डिमांडिंग जॉब है, तो 12 घंटे मुझे पूरे करने पड़ेंगे पापा, तो इससे ना आप थोड़ा आप कुछ करिए, अपना टाइम पास करिए, मैं शाम को आता हूँ। शाम से पहले तो वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम सोचे गृहस्थ को वो सहारा नहीं, ऐसा नहीं कि उनको सहारा हो ही जाएगा, हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ब्रह्मचारी का फिर क्या सोचा भाई, बेचारे का बुढ़ापे में क्या होगा? पालने वाला कौन? कृष्ण। और ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर हम सब एक दूसरे को सहारा देते हैं। देयर आर सीनियर ब्रह्मचारीज, देयर आर मिडिल ब्रह्मचारीज, देयर आर जूनियर ब्रह्मचारीज एज वेल। तो जूनियर जो होते हैं अक्सर सीनियर की सेवा कर रहे होते हैं, सीनियर अपने सीनियर की सेवा कर रहे होते हैं। इस तरह से देयर इज अ हायरार्की एंड देयर इज अ बिग फैमिली। हम एक बड़े परिवार के रूप में रहते हैं। जैसे अभी मैं जब बांग्लादेश आया तो 2 ब्रह्मचारीज का भी ऑपरेशन हुआ है। एक का हो रहा है, उसकी किडनी में स्टोन है, सो ही गॉट एडमिटेड। एक का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, और उसकी सेवा करने के लिए 2-2, 3-3 ब्रह्मचारी बैठे हुए वहाँ हॉस्पिटल के अंदर। एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा आता है, तीसरा जाता है। तो इस प्रकार से उसके लिए सूप बना के लेकर के आ रहे हैं, उसके लिए प्रसाद भी आ रहा है, उसके लिए गृहस्थी बना करके लेके आ रहे हैं कि प्रभु जी बीमार हैं, हमारे लिए उसके लिए उनके लिए प्रसाद, वो प्रसाद। अच्छा, उनका इलाज का पैसा कुछ मंदिर से भी हो गया, बाकी कुछ किसी गृहस्थ ने दे दिया कि प्रभु जी हमारा काम है साधुओं की सेवा करना। बताओ जी इनका ऑपरेशन हुआ, कितना पैसा लगा? वेल करीब 90,000 रुपीज़ लग गया। ठीक है भाई, 50% तो मेरी तरफ से हो गया। तो एक भक्त ने कर दिया, 50% कर दिया, किसी ने थोड़ा कर दिया, बाकी मंदिर से हो गया, हो जाता है। हमारे यहाँ इस्कॉन के अंदर देना सो मेनी सीनियर ब्रह्मचारीज नाउडेज। तो इसलिए पालने वाला अल्टीमेटली है कौन? कृष्ण। ये विश्वास होना चाहिए। अगर ये विश्वास नहीं, कृष्ण पालने वाले नहीं, तो फिर ब्रह्मचारी बेचारा कैसा होगा? फिर तो उसको कर्मचारी बनना पड़ेगा। सो वन शुड हैव दिस फेथ। कृष्णा मेंटेन्स। हाथी है, हाथी रोज 50 किलो खाता है, कौन खिलाता है उसको? भगवान खिलाते हैं। उसकी वाइफ वो 50 किलो खाती है। इक्वल राइट्स, हम समान अधिकार, हम भी 50 किलो खाएंगे। कहते हैं ठीक है माता जी, आप भी 50 किलो खा लो। आज अच्छा आपके चिगलू पिगलू 4 बच्चे हैं, वो कहते हैं ये 25 किलो खाते हैं अभी।
अच्छा 25 25 25 25 50 50 200 किलो हर रोज की डाइट है इनकी 200 किलो की। अच्छा तो हाथी जी आपने फिर एमबीए किया क्या किसी इंस्टीट्यूट से, क्योंकि आपको तो रोज 200 किलो खाना है, आपने एमबीए किया होगा ना। उसने तो नर्सरी भी नहीं की हाथी ने तो, लेकिन वो पल रहा है कि नहीं पल रहा, पल रहा है। तो चींटी को कड़ भर देता है, हाथी को मन भर देता है, वो दया निधि सबकी सुधि लेता है। तो चाहे ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो सबको पालने वाला है। जब भगवान नास्तिक को पाल रहे हैं भक्त को नहीं पालेंगे भाई, नास्तिक तो भगवान को नहीं मानता, अच्छा उसको कौन पाल रहा है, भगवान पाल रहे हैं। हाथी को तो बोध ही नहीं है कि आस्तिक नास्तिक, उसको कौन पाल रहा है, भगवान पाल रहे हैं। अच्छा भगवान नास्तिक को ही पालेंगे, हाथी को ही पालेंगे और भक्त को भूखा मार देंगे, ऐसा क्या? नहीं, इतिहास गवाह है भगवान का भक्त कभी भूखा नहीं सोया। उसने एकादशी का व्रत रखा तो बात और है, लेकिन अदरवाइज भगवान का भक्त कभी भूखा नहीं सोता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बंदोबस्त होता है, कैसे होता है ये प्रभु जानते हैं, लेकिन होता है। ये तो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है दैट वी नेवर स्लीप कि आज कुछ खाने को नहीं है, पापी पेट कोई है ही नहीं, काश मेरा भी बच्चा होता, वो मुझे बोलता पापा कुछ खाओगे क्या पापा, नेवर। इट इज ऑलवेज मोर प्रसाद रादर आई एम गिविंग, भाई ले लो यार इतना प्रसाद मैं नहीं पा पाऊंगा, ले लो भाई ले लो। दैट्स द थिंग। ड्यूरिंग विंटर्स आई गेट सो मेनी जैकेट्स एंड स्वेटर्स एंड ऑल, मुझको औरों को देने पड़ते हैं, प्रभु ये आप ले लो, इसका गिफ्ट उसको देता हूँ, उसका गिफ्ट इसको देता हूँ, इसका गिफ्ट उसको देता हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव वे टू मच। तो इसीलिए कृष्णा टेक्स केयर ऑफ हिज डिवोटीज। হরি বল। তো আমরা দেখেছি বিভিন্ন শাস্ত্রের রেফারেন্স দিয়ে এবং এত সুন্দরভাবে প্রভু আমাদের সামনে দৃঢ় আস্থা ভগবানের প্রতি, ভগবানের যে সরঙ্গ শরণাগতির একটি হচ্ছে কি ভগবানের প্রতি তীব্র বিশ্বাস রাখা, আস্থা রাখা, এই বিষয়টি আমরা প্রভুর প্রত্যেকটি বচন থেকে প্রত্যেকটি কথা থেকে আমরা প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি এই কথাটির। তো এই জায়গা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমরা যতই আমরা প্রয়াস করি না কেন জীবন ধারণের জন্য, জীবিকা নির্বাহের জন্য, যতক্ষণ না পর্যন্ত ভগবান আমাদেরকে সেটি অনুমোদন করছেন বা অনুমোদন করাচ্ছেন, ভগবান যতক্ষণ না পর্যন্ত সরবরাহ করছেন। যেমন এই যে প্রভু বললেন जो हाथी को जो चींटी को कन भर देता है, जो যিনি একটি পিঁপড়াকে কণা মাত্র প্রসাদ দেন, আর जो हाथी को मन भर देता है, একটা হাতিকে মনের পর মন খাবার দিয়ে থাকেন। তো সেই ভগবান সবাইকে খাবার দেয়, সবাইকে যোগান দেয়, সাধুদেরকে কি উপোস রাখবে? সাধুদেরকেও কিছু না কিছু প্রদান করবে। তো আমরা দেখতে পাই প্রভুর অত্যন্ত চমৎকার একটি বিষয়। তো প্রভু আর দীর্ঘায়িত আমরা করব না, প্রভুকে আমরা একটি ফাইনাল কোয়েশ্চেন আমরা জিজ্ঞাসা করব, সেটি হচ্ছে যে আমাদের যে বর্তমান সময়ের যুবকদের জন্য এবং প্রচারকদের জন্যও তার কি বার্তা থাকবে? আমাদের বাংলাদেশি বা আমাদের যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রচারক বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেখছেন, দেশে বিদেশে প্রবাসে যারা যারা রয়েছেন, তাদের জন্য প্রভুর মেসেজ কি থাকবে বর্তমান সময়ে প্রচার করা, এবং যারা নবাগত আসছেন ইয়ুথরা তাদের কৃষ্ণ ভক্তি পালনের ক্ষেত্রে প্রভুর কি মেসেজ থাকবে? প্রভুজি ফাইনাল কোয়েশ্চন, फाइनल क्वेश्चन इज दैट जो हमारे जो उभरते हुए जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ्स आ रहे हैं इस्कॉन में या फिर रह रहे हैं, we have so many voices, bases, मैसेज एंड समाज में जो अपने अपने परिवार में मैसेज में हॉस्टल में रह रहे हैं, इनके लिए आपका क्या मैसेज है? और इनको पहले ये बताइएगा, और इनको जो प्रीच करते हैं वो प्रीचर्स के लिए भी आपका क्या मैसेज है कि कैसे इनको स्पिरिचुअली मटेरियली दोनों तरफ से बैलेंस करके इनको एक हैप्पी लाइफ, एक जो हैप्पी लाइफ है, प्रॉपर लाइफ, परफेक्ट लाइफ उनको कैसे प्रदान करें? ओके तो मेरा एक तो मैसेज रहेगा सारे यूथ्स के लिए, स्पेशली देखिए अब चाहे बांग्लादेश हो इंडिया हो, पर बेसिकली वी आर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो उसी में अलग अलग देश हैं हालांकि। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की लीडरशिप बहुत चाहिए। वी आर सपोज टू बी द स्पिरिचुअल लीडर्स, और इसलिए वो स्पिरिचुअल लीडरशिप को का फ्लैग लेकर के हम आगे बढ़ेंगे ना, देन वी कैन एक्चुअली एनलाइटन द होल वर्ल्ड, वी कैन बिकम द वर्ल्ड गुरुज। अर्लियर वी वर, पर हमने क्या किया, अपना कल्चर छोड़ दिया ऑन द नेम ऑफ बीइंग मॉडर्न, बीइंग कूल, बीइंग 21st सेंचुरी गाय। हमने इस चक्र में क्या किया, हमने कल्चर को छोड़ दिया। So we have to go back to our own original Vedic spiritual culture. We should go back to that. और इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होता है? हमें खुद को होता है। आज इंडिया की रैंकिंग है 119, या फिर ये सब कॉन्टिनेंट है जैसे कि, तो हम अब यहाँ बांग्लादेश की रैंकिंग है 115 और 20 और समथिंग लाइक दैट। पर हम देख रहे हैं कि ना ये रैंकिंग हैप्पीनेस इंडेक्स में इतनी नीचे की रैंकिंग हमारी क्यों आ रही है?
इसका कारण ये है दैट वी आर गिविंग अप आवर स्पिरिचुअल कल्चर। तो इसलिए अपने स्पिरिचुअल कल्चर को रिवाइव करेंगे, दैन वी कैन बी हैप्पी। सेकेंडली, स्पिरिचुअल कल्चर को ले ला करके वी आर हैप्पी बट वी वुड स्प्रेड हैप्पीनेस। हम दुखी होते हैं तो हम दुख बांटते हैं, हम जब खुश होते हैं तो खुशियां बांटते हैं। तो इसलिए हम भला कैसे खुश होंगे? हम ऐसे ही खुश होंगे। आप देखिए दुनिया के अंदर मटीरियलिस्टिक पीपल दे कमिट सुसाइड, बट देयर इज नॉट इवन अ सिंगल एग्जांपल दैट अ स्पिरिचुअलिस्ट कमिटेड सुसाइड, नॉट इवन अ सिंगल एग्जांपल। तो कौन सुखी है फिर, स्पिरिचुअलिस्ट और मटीरियलिस्ट? ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिस्ट आर हैप्पियर। तो इसीलिए हमें अगर वास्तविक में आनंद में जीवन चाहिए, तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ गिव्स अस दैट ब्लिस, दैट जॉय। तो इसीलिए स्पिरिचुअल कल्चर को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, इसको प्रायोरिटी देनी हमें। देखिए कभी लोग बोलते हैं टाइम नहीं होता जी, वी डोंट हैव टाइम फॉर ऑल ऑफ दिस, यू नो। पर हर वो चीज़ जो आपकी प्रायोरिटी में है विल हैव टाइम। जैसे वैलेंटाइंस डे के दिन ना गर्लफ्रेंड के लिए टाइम निकल आता है, भले बंदा कितना बिजी हो, पर वो टाइम निकाल देता है, अरे यार किसी से मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, मेरे को मिलने का मेरी सेन्योरिटा के साथ, तो टाइम निकालता है वो, बिकॉज शी इज़ प्रियोरिटी। सिमिलरली स्पिरिचुअल लाइफ अगर आप प्रियोरिटी में लेकर के आएंगे, आप उसके लिए समय निकाल पाएंगे। सो एनीथिंग विच इज़ इन प्रियोरिटी विल हैव टाइम। सो देयर इज़ नो सच थिंग एज टाइम मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल प्रियोरिटी मैनेजमेंट। एनीथिंग विच हैज प्रियोरिटी विल हैव टाइम। तो इसको टाइम दीजिए, और ये करके यू वुड बी ग्रूमिंग योर सेल्फ, एंड बाय हेल्पिंग आवर सेल्फ वी हेल्प अदर्स। तो इसीलिए आप खुद पे इस तरह से कार्य करिए। एंड अगेन, ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, स्पेशली गेटिंग दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, गेटिंग स्पिरिचुअल कल्चर, कमिंग इन टच विद हरे कृष्णा, दिस इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट फॉर्च्यून। इस गुड फॉर्च्यून का और अच्छे से फ़ायदा उठाइए, और खुद का जीवन भी सफल बनाइए, और औरों का जीवन भी सफल बनाइए। হরি বল। তো আমরা দেখতে পেলাম প্রভু কত সুন্দর করে, কত চমৎকার করে আমাদের সকলের উদ্দেশ্যে মেসেজ দিচ্ছেন, এবং দিয়েছেন ইতিমধ্যে অনেক গভীর গভীর বিষয়। কিছু কমন কিছু নোশন রয়েছে, কিছু তথাকথিত কিছু ধ্যান ধারণা রয়েছে, এগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো আসে আমাদের সামনে, সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর কি চমৎকারভাবে, প্রাঞ্জলভাবে প্রভু প্রদান করলেন। তো আমরা দেখতে পেয়েছি কত সুন্দরভাবে এই উত্তরগুলো পেলাম। বিশেষ করে যারা যুবকরা রয়েছেন, যুবতীরা রয়েছেন, তাদেরকে অনুরোধ প্রভুর প্রতি এবং আমাদের সকলের প্রতি, প্রভু যেটা এখনই বললেন যে আমরা আমাদের সংস্কার সংস্কৃতি ছেড়ে দিয়েছি, আধ্যাত্মিকতা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখছি, তাই আমাদের অধঃপতন এতটা রয়েছে। তাই আমাদের যত দ্রুত সম্ভব আমরা যেন আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে নিজেদেরকে জুড়ে দেই, সংস্কার সংস্কৃতিকে আমরা আপন করে নেই, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দিকে ধাবিত না হয়ে বিদেশি সভ্যতার লালসায় না ছুটে আমরা যেন আমাদের মাটিকে, জড়কে, যেখানে আমাদের স্বয়ং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন, গৌর পার্শ্বদরা এসেছেন, কৃষ্ণের কৃপাধন্য মহান মহান ভগবত ভক্তরা এসেছেন, তো তাদের সেই সংস্কার সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে আমরা যেন এগিয়ে যেতে পারি। তো চমৎকারভাবে প্রভু আমাদের সাথে সময় দিলেন। এই সন্ধ্যায়, এই সময়ে আমরা প্রভুকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাইছি। প্রভু, Thank you. We are grateful. Thank you very much हरे for कृष्णा। giving us. Thank you for inviting me. मेरा सौभाग्य था मैं यहाँ पर आया। Thank you. Thank you very much. This is really glorious. This is गौड़देश टीवी. So गौड़देश टीवी को मेरी हृदय से बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं कि गौड़देश टीवी should become like national TV of Bangladesh. I pray. হরি বল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। গৌরদেশ টিভির পক্ষ থেকে আমরা প্রভুকে from our Gaudash TV, on behalf of our Gaudash TV members, each and every person who are dealing with our Gaudash TV, so on behalf of them, I am showing my humble gratitude towards His Grace Amog Leela Prabhu. Thank you very much, Prabhu. Thank you. Jai Srila Prabhupada ki, His Grace Amog Leela Prabhu ki, Jai.